तो टाइम एंड वर्क पर बेस बच्चों आज हम इस क्वेश्चंस को करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को देखते लग रहा होगा सर ये तो इजी है, लेकिन बच्चों आपका कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा। आप पूरा मन लगा के देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपका इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन पहला प्रयास क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, A alone can finish a piece of work in 20 days and B alone can do it in 30 days. If both of them work at it together, how much time will they take to finish it? क्वेश्चन ये है कि A किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और उसी काम को B 30 दिन में कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये बताओ A उस काम को 20 दिन में कर रहा है और B उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो अगर हम ये पूछें कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, या हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि किसकी क्षमता ज्यादा है, ध्यान से देखो। ए जो है उसी काम को करने में जिस काम को बी कर रहा है 20 दिन ले रहा है, ए 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। तो जो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है सेम वर्क को करने में उसकी एफिशिएंसी कम हुई कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ए और बी में किसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो जो टाइम कम ले रहा है उस काम को करने में, तो क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, ए जो है 20 दिन में कर लेता है, कितने डे में उस काम को फिनिश करता है, 20 डेज में फिनिश करता है। और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 डेज में करता है। तो ध्यान से अगर हम आपसे पूछे कि इफिशियंसी इसमें से किसकी ज्यादा है, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि ए की इफिशियंसी बी से ज्यादा है, क्योंकि सेम वर्क को ए बी से कम टाइम में करता है। तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा हुई, ए की। पहला कॉन्सेप्ट आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए कि इफिशियंसी किसकी ज्यादा है बच्चों, ए का। ए की ज्यादा है बी से, क्योंकि ए जो है उसी काम को करने में बी से कम टाइम ले रहा है। अब देखो बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो ये न्यूमेरिक डिजिट आपको दिख रहे हैं 20 और 30, सीधे आप इनका एलसीएम लोगे बिना सोचे समझे। क्या करोगे बच्चों, एलसीएम लोगे। तो ए और बी, ए उस काम को 20 डेज में कर लेता है, बी उस काम को 30 डेज में कर लेता है। तो अब हमने क्या बोला, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, आता होगा आपको 60 होगा इसका एलसीएम। तो सीधे यहाँ पे 60 लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, 60 हमने लिख दिया। अब ये समझना है कि ये 60 आपको क्या इंडिकेट करेगा, या इसकी हेल्प आप कैसे लोगे, इसका यूज कैसे करोगे। देखो जो एलसीएम आएगा आप लेट कर लोगे कि आपके पास जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है। कितना काम है आपके पास, 60 काम करने हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस को और इजी बनाने के लिए काम की जगह पे हम ले लेते हैं चॉकलेट। मान लेते हैं चॉकलेट खाने का कंपटीशन है, तो 60 चॉकलेट आपको खानी है। कितनी चॉकलेट खानी है बच्चों, 60 चॉकलेट खानी है। काम की जगह पे यहां हमने चॉकलेट ले लिया, ठीक है। 60 चॉकलेट आपको खानी है। अब ये समझो कि 60 चॉकलेट खानी है, अगर ए जो है इस 60 चॉकलेट को, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इतना काम है, 60 काम है, 60 चॉकलेट आपको खानी है। तो ए अगर 20 डेज में 60 चॉकलेट खा रहा है तो ए एक दिन में कितना खाएगा, ए एक दिन में खाएगा बच्चों 3 चॉकलेट। कितना खाएगा, 3 चॉकलेट। अब सब ये क्वेश्चन आता है कि ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 चॉकलेट पर डे ईट करता है वो। और यही बच्चों ए की इफिशियंसी है, यही ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ए की क्षमता। तो 3 क्या इंडिकेट किया बच्चों, ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी हो गई, 3 चॉकलेट्स पर डे। समय के रिस्पेक्ट में हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ये इसकी क्षमता हो गई 3 चॉकलेट्स पर डे। ये ए खाता है, तो ये क्या हो गया, 3 क्या हो गया, ए की इफिशियंसी हो गई। बी की इफिशियंसी की हम बात करें तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी बच्चों, बी की जो क्षमता होगी 30 दिन में वो 60 चॉकलेट खा रहा है। तो एक दिन में कितना खाएगा, एक दिन में खाएगा 2 चॉकलेट, तभी 30 दूना 60 होगा, तो 2। अब ये 2 चॉकलेट्स पर डे खा रहा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, बी की इफिशियंसी हो गई 2। अगर यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी, उनकी क्षमता का अनुपात क्या है, ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2, या हम बोले 3:2। अब क्वेश्चन क्या है आगे देखिए, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं।
अब बच्चों अभी तो ये अकेले अकेले चॉकलेट खा रहे थे, अगर हमारा क्वेश्चन ये हो जाए कि अब अगर दोनों मिल करके उस चॉकलेट को खाएंगे, इस काम को करेंगे, तो वो कितने दिन में हो जाएगा? ध्यान से देखो, काम तो इतना ही है 60 चॉकलेट। अब अगर दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखो एक दिन में काम कितना होगा बच्चों? ये एक दिन में 3 खाता है, ये एक दिन में 2 खाता है। A प्लस B जो है एक दिन में पर डे बच्चों 5 चॉकलेट खाएंगे, है ना? 5 चॉकलेट लिख दे रहा हूं, 5 चॉकलेट पर डे या प्रतिदिन, ठीक है? पर डे कितनी चॉकलेट खाएंगे? 5 चॉकलेट प्रतिदिन खाएंगे। अगर हम अब ये पूछे आपसे कि अब ये दोनों मिलकर के इस चॉकलेट को कितने दिन में खा लेंगे या इस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, कुछ समझना है आप सीधे समझ लो। 5 चॉकलेट एक दिन में खा रहा है, टोटल काम कितना? टोटल काम को पर डे के काम से डिवाइड कर देना है 60/5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन में। अगर ये दोनों मिल करके उस काम को करेंगे तो 12 दिन में हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा बच्चों? 60/5। कितना आंसर आ गया? 12 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। A and B working together can finish a piece of work in 6 days while A alone can do it in 9 days. How much time will B alone take to finish it? देखो क्वेश्चन क्या है कि A और B जो है किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, मतलब A और B अगर साथ में काम करें तो वो काम 6 दिन में हो जाता है। अगर A अकेले करता है उस काम को, तो A अगर अकेले करेगा तो वो काम कितने दिन में कर रहा है? A अकेले उस काम को 9 डेज में कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि B उसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा? तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या बताया कि इस तरीके से अगर आप कोई भी न्यूमेरिक डिजिट मिलती है, जैसे यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या मिला है आपको? 9, बिना सोचे समझे आप बच्चों क्या करोगे? सीधे एलसीएम लोगे, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग, आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे, 18 होगा। तो देखो पहले यहां हम लिख लेते हैं A प्लस B, A और B मिल करके उस काम को करते हैं बच्चों 6 दिन में, 6 डेज में। अच्छा यहाँ कुछ दिमाग लगाना है क्या? इतना तो आप लिख ही सकते हो, A और B, A प्लस B मिल करके काम को करते हैं 6 दिन में। फिर आगे क्या बोला गया? A अकेले उस कार्य को 9 दिन में करता है। तो ध्यान से देखो, A अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, 9 डेज। तो अगर आप इनका एलसीएम लो तो इसका जो एलसीएम क्या होगा? 6 और 9 का एलसीएम होगा 18। तो 18 यहाँ पे लिख दो, और ये 18 क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि 18 आपको काम करने हैं। काम की जगह पे आप चॉकलेट ले लो कि आपको 18 चॉकलेट खानी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, A और B जो है इस 18 चॉकलेट को 6 दिन में खा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे? आप बोलोगे सर एक दिन में खा रहे हैं 3 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट बच्चों? 3 चॉकलेट। तो ये 3 चॉकलेट्स पर डे खा रहे हैं। तो A और B की कंबाइंड जो इफिशियंसी है वो 3 चॉकलेट की है, 3 चॉकलेट की है कि A और B जो है मिल करके 3 चॉकलेट एक दिन में खाते हैं। A जो है 9 दिन में ये 18 चॉकलेट खा जाएगा। तो A जो है बच्चों ये बताओ, A जो है एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा? एक दिन में खाएगा 2 चॉकलेट। अब ध्यान से देखो बच्चों, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है? 2। A की इफिशियंसी कितनी है? 2 चॉकलेट पर डे, ठीक है। A और B एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं? 3। तो A और B की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 3 चॉकलेट्स पर डे की है, इसकी इफिशियंसी 3 है, A और B की कंबाइंड। हम यहाँ अगर आपसे पूछे कि B की इफिशियंसी कितनी है, अब ध्यान से देखो, A की इफिशियंसी आपको पता लग गई तो जब A और B की 3 है तो B की कितनी हो जाएगी? 1। तो B की इफिशियंसी कितनी हो गई बच्चों? B की इफिशियंसी हो गई 1। और अगर B बच्चों एक चॉकलेट एक दिन में खा रहा है तो 18 चॉकलेट कितने दिन में खाएगा? 18 दिन में खाएगा। तो सिंपल सा क्या, तो B कितने दिन में खाएगा? B के लिए नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क कितना है? 18 और डिवाइड बाय उसकी इफिशियंसी। उसकी इफिशियंसी क्या बताएगी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाता है। एक दिन में वो एक ही चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में अगर एक खाएगा तो 18 दिन में वो चॉकलेट खा लेगा। तो A जो है, B जो है इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा बच्चों? 18। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was joined by B. Find the total time taken to finish the work. क्वेश्चन ये है कि A जो है किसी काम को 16 दिन में करता है और उसी काम को B जो है 12 दिन में कर लेता है। तो A ने काम को शुरू किया और उसने 2 दिन तक अकेले काम किया है। 2 दिन के बाद जो है P भी ज्वाइन कर लिया, मतलब 2 दिन के बाद A और B मिल करके काम को कर रहे हैं। तो टोटली जो वर्क है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखो यहां से A जो है सबसे पहले बच्चों ये जो न्यूमेरिक डिजिट दिखती है ना, तो इनको बिना सोचे समझे बच्चों ये समझो कि आपको एलसीएम लेना है। ये 16 है और ये 12 डेज है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, पहले तो ये समझो बच्चों की जो आपको ये न्यूमेरिक डिजिट दिख रही है ना, इनका सीधे आपको एलसीएम लेना है बिना सोचे समझे। ए उस काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 16 दिन में। सेम वर्क को बी कितने दिन में कर रहा है, उसी काम को बी जो है 12 डेज में कर रहा है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर बी की, क्योंकि ये उसी काम को ए के कंपैरिजन में कम टाइम में कर ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ए से तो ज्यादा ही है। अब ध्यान से देखो 16 और 12 का आप क्या करिए, सीधे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या मिलेगा बच्चों, आपको एलसीएम यहाँ पे मिल जाएगा 48। अब ये 48 आपको क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, ये जो एलसीएम निकल के आता है इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि टोटल कितना काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि आपको 48 चॉकलेट खानी है। क्या करनी है बच्चों, 48 चॉकलेट खानी है। ए जो है 16 दिन में 48 चॉकलेट अगर खा लेता है, इस काम को फिनिश कर लेता है, तो एक दिन में वह कितनी चॉकलेट खाएगा, एक दिन में वो खाएगा बच्चों 3 चॉकलेट। कितनी, 3 चॉकलेट। तो ध्यान से देखो कैसे पता लगा, मतलब एक 16 दिन में काम को फिनिश कर रहा है, तो 48 पूरा काम है, तो इस काम को 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया, तो 16 3 जा 48, 16 या 48। तो इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आई बच्चों, वो निकल के आई 3। ये जो पर डे का वर्क है बच्चों ना, ये उस व्यक्ति की, उस पर्सन की इफिशियंसी को बताता है। जैसे ये 3 चॉकलेट एक दिन में खा रहा है, तो ये ए की क्षमता को बता रहा है कि ए की क्षमता कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है। दूसरा क्वेश्चन, बी जो है 12 दिन में 48 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा, 12 दिन में 48, तो एक दिन में बोलोगे सर 5 चौक 48, 4 चॉकलेट खाएगा, मतलब 48 को 12 से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ए जो बी की इफिशियंसी निकल के आई बच्चों, वो आई 4। अगर इफिशियंसी आपकी देखो सीधे आप चेक कर सकते हो, ए बी 12 दिन में कर रहा है, 16 दिन में, तो ये तो निश्चित है कि बी की इफिशियंसी ए से ज्यादा आएगी, ठीक है। इतना तो आप क्रॉस से सीधे कर सकते हो कि सही आ रहा है, इसका है 3, क्योंकि इसका ए का तो कम ही होगा और बी की इफिशियंसी ए से ज्यादा होगी। बी की इफिशियंसी है 4, ए की इफिशियंसी है 3। ये एफिशिएंसी क्या बता रहा है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, पर डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ए का पर डे वर्क 3, बी का पर डे वर्क 4। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए ने कार्य को प्रारंभ किया। ए जब काम की शुरुआत कर रहा है, तो शुरू में जो है वो 2 दिन तक अकेले ही चॉकलेट खाया है। बी को पता लग गया कहीं से कि ए भाई साहब अकेले चॉकलेट खाए जा रहे हैं, तो भागता हुआ बी भी आया, बी भी ज्वाइन कर लिया कि हम भी चॉकलेट खाएंगे, इस कंपटीशन का हम भी हिस्सा बनेंगे। अब क्या होता है देखो बच्चों, ए जो है, ए बेचारा 2 दिन तक अकेले ही चॉकलेट खाया है। अब ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ये क्या बता रहा है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में खा रहा है 3 चॉकलेट, 2 दिन तक अकेले ही ये खाया है, तो 2 दिन में कितनी खा जाएगा, 3 × 2 6 चॉकलेट। और ये 6 बच्चों आपको क्या बता रहा है कि 6 चॉकलेट खत्म हो गई, इतना काम हो गया। अब बचा कितना, अब ध्यान से देखो कि 48 काम था, 6 काम हो गया, बचा है 42 काम। अब 2 दिन के बाद बी भी ज्वाइन कर लिया। अब ए और बी मिल करके इस 42 चॉकलेट को खाएंगे, तो कितने दिन में खा लेंगे देखते हैं। आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, 2 दिन तक ये अकेले किया, इस बात को समझना है कि 2 दिन तक ये अकेले काम किया, 2 दिन के बाद बी भी ज्वाइन कर लिया, तो अब ए और बी मिल करके इस काम को करेंगे। तो ए और बी का पहले ये समझना है कि एक दिन का काम कितना है।
ए और बी का एक दिन का काम है 4 + 3 कितना 7। ये एक दिन में 7 चॉकलेट खाते हैं। 7 क्या है बच्चों 7 इंडिकेट कर रहा है कंबाइंड इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी मींस ए और बी का एक दिन का काम। अब काम कितना है ये भी तो जानना जरूरी है। 6 ए अकेले कब कर गया खा गया, बचा कितना 42 बचा है ना। तो अब देखो 42 चॉकलेट को यहां लिख देता हूं, 42 चॉकलेट को ये दोनों लोग खाएंगे। तो एक दिन में खा रहे 7, इस टोटल वर्क को इनके पर डे वर्क से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 6। तो 6 दिन में बाकी बची हुई चॉकलेट को ए और बी 6 दिन में खा लेंगे। तो टोटल ये काम कितने दिन में फिनिश हुआ, ए 2 दिन तक काम किया है, उसके बाद 6 दिन तक ये लोग खाए हैं। टोटल काम हो गया 2 + 6 मतलब 8 डेज में हमारा ये काम फिनिश हो रहा है। तो मतलब टोटल ये कितने दिन में फिनिश हुआ बच्चों 2 + 6 8 डेज में। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ये मेरी 100% आपको गारंटी है, आपको श्योरिटी है कि आपका मैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस पर मैं इंडिविजुअल एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो एक आपकी बच्चों आपसे एक और हमारी रिक्वेस्ट है कि आपकी भी एक रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।